हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भूरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह है अचालक गोले के कारण, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इससे पहला जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने चालक गोला या गोलीय कोश, ध्यान रखना चालक गोले की बात आती है या गोलीय कोश की बात आती है, दोनों के लिए एक ही बनेगा, विद्युत विभव की गणना करनी थी। और हमने क्या फॉर्मूला स्थापित किया था कि ये कोई चालक गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये चालक गोले की रेडियस r है, इसका सेंटर O है। तो हमने तीन स्थितियों में इसके कारण विद्युत विभव की गणना की थी। पहली, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है, यानी ये डिस्टेंस r है, ये बाहरी बिंदु है और इस बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र हमारे पास क्या आया था, V out इक्वल्स टू 1/4πε0 Q स्मॉल r आया था। V आउट पर हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। दूसरा, हमने इसके केंद्र पर ज्ञात किया था, सॉरी केंद्र इसकी सतह पर ज्ञात किया, और V सतह यानी सरफेस के ऊपर जो विद्युत विभव का सूत्र आया था वो कितना आया था, 1/4πε0 Q आया था। तीसरा, हमने इसके अंदर ये वाला पॉइंट ले लिया, इस वाले पॉइंट पर हमने विद्युत विभव ज्ञात किया था और इस वाले पॉइंट पर यानी V इन पर विद्युत विभव हमें वही प्राप्त हो रहा था जो किस पर हो रहा था, V सतह पर। तो इन तीन स्थितियों में हमने विद्युत विभव की गणना की थी, किसके लिए, चालक गोला या गोलीय कोश के कारण से। ठीक है, तीनों स्थितियों में हमारे पास ये वैल्यू आई और हमने इसका ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बना के देखा तो हमें क्या पता चला, इधर हमने V लिया, y अक्ष पर V ले रहे और x अक्ष पर हमने r लिया और ये इसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस हो गई, r बराबर r। तो हम देख रहे हैं कि ये r ग्रेटर देन r हो गया, ये r लेस देन r हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अंदर इस बिंदु पर ज्ञात करें, इस पर ज्ञात करें, इस पर ज्ञात करें, इस पर ज्ञात करें या इस पर ज्ञात करें, यहां से लेकर यहां तक विभव का मान कांस्टेंट है, एक समान है, विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये लीजिए, ये V सरफेस पर है, यहां से यहां तक सरफेस के बराबर अंदर, एंड इसके बाहर R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, ये R के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये सरफेस पर हो गया और ये V आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की थी, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि चालक गोला या गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिद्ध कीजिए कि चालक गोला या गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना कि सतह पर, और इसके लिए हमें यह प्रूव करना कि V इन किसके बराबर है, V सरफेस पर। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कांस्टेंट इक्वल मान आ रहा है, तो V इन है वो सरफेस के बराबर है। तो ये हम ज्ञात कर चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, बोर्ड एग्जाम में पूरे चांस रहते हैं आने के, इसलिए इस डेरिवेशन को आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा 2-3 बार, ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ पाए। ओके, आज हमारा अनदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, और ये ध्यान रखना फिजिक्स है वो डेरिवेशन पर ही डिपेंड है, पूरी की पूरी डेरिवेशन पर टिकी हुई है, इसलिए आपको सारे डेरिवेशन अच्छी तरह से आने चाहिए। उनको आप अच्छा सा लिख कर कॉपी में बार बार लिख कर करेंगे तो ही वो चीज आपकी समझ में आने वाली है, अदरवाइज नहीं आने वाली है। आप सोचते हैं कि आपने नोट्स बना लिया और उस नोट्स को आपने रीडिंग के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया और सोचते हैं आपकी याद होगा, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो डेरिवेशन जैसे जैसे यहाँ पर आपको करवाया जाता है वैसे वैसे आप नोट कीजिए और फिर उसको समझिए और फिर खुद अपनी एक अलग रफ कॉपी डालिए और उसके अंदर उस डेरिवेशन को वैसे का वैसा करने का प्रयास कीजिए जैसे का जैसा आपको यहाँ करवाया जा रहा है, और फिर देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं है। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसा आप कर रहे हैं, रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने उसको अच्छी तरह से समझा है। ओके, क्लियर। तो आज हम पढ़ते हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक कि आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो आवेशित अचालक गोला क्या होगा, इस प्रकार का हमने एक ये गोला ले लिया और ये अचालक है,
गोला है, इसका मतलब अंदर का पूरा भाग इसका भरा हुआ, खोखला नहीं है। पहला तो अंदर का पूरा भाग इसका भरा हुआ, पूरा मटेरियल जिस मटेरियल से बना हुआ है वो पूरा मटेरियल अंदर भी है, पूरा भरा हुआ है। इसको जब भी हम आवेश देंगे, क्योंकि अचालक है इसलिए इसको जो आवेश दिया गया वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। ये दीजिए, इसको जो प्लस क्यू आवेश हमने दिया गया है, ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो चुका है। ये गोले का केंद्र मान दो, ये गोले का केंद्र बिंदु O है और इसकी रेडियस यहां से यहां तक, इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल R। ये इसकी रेडियस है, कैपिटल R है, यानी कैपिटल R रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का एक चालक गोला लिया। कैपिटल R रेडियस का हमने एक चालक गोला लिया है। ये R है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, इसको ये R है, तो ये R है, कैपिटल R रेडियस का एक चालक गोला हमने लिया है, जिसको प्लस क्यू आवेश से किया गया है, आवेशित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में किया था, क्योंकि जब विभव ज्ञात करेंगे तो विभव और तीव्रता में जो संबंध है उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या था? V इक्वल्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस इंटीग्रेशन कहां से? प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक, क्या? E डॉट डी आर, E डॉट डी आर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने क्या देखा था इससे पहले कि अचालक गोलेकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने तीन स्थितियों में ज्ञात की थी। पहली, इस गोले के बाहर, इस गोले की सतह पर और इस गोले के अंदर, और तीनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या थी? अलग अलग आई थी। तो विद्युत विभव का मान भी क्या आएगा? अलग अलग आने वाला है। ओके, क्लियर? तो देखते चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखना कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला, अचालक गोला जिसे प्लस क्यों आवेश से आवेशित किया गया है, किया गया है। इस अचालक गोले के कारण इसके बाहर सतह तथा आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र निम्न है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र निम्न है। पहला क्या आएगा? बाहरी बिंदु पर, बाहरी, और बाहरी बिंदु पर कितना आने वाला है? ई तीव्रता आउट। ये हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, याद होगा तो डेरिवेशन होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। तो इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का अचालक गोले के कारण से, वो पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ई आउट इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर क्यूब। दिस इज द केस नंबर 1। सतह पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? ई सरफेस, ई सरफेस पर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब, तथा आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर कितना आएगा? ई इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब
आर और आर के, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये याद रखना है, ये डिफरेंट थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आर के आर आ रहा फिर आर के बाद है? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध किया। V बराबर माइनस हम काम में लेंगे A टू B E डॉट dr, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हम काम में लेने वाले हैं। तो इतना हमें याद आना चाहिए, जो ये पहले का किया हुआ, नया कुछ नहीं लिखा मैंने, इसके अंदर नया कुछ भी नहीं लिखा है, जो लिखा है वो सारा का सारा पहले का किया हुआ है वो है। तो अब ध्यान दीजिए, ये चीज हमें आने वाली चाहिए। तो जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 2 3 तीन स्थितियों में ज्ञात करिए, बाहरी बिंदु पर आ रही है, सतह पर और अंदर आंतरिक बिंदु पर। उसी प्रकार से क्योंकि विभव V A पर डिपेंड कर रहा है, तो इसके भी 3 बनेंगे, इसके भी 3 स्थितियां बनेंगी, बाहरी बिंदु पर, सतह पर और अंदर, तीनों पर हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं, इसको आप लिख लीजिए इतने को, इसके पश्चात हम आगे करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो आप लिखेंगे कि इस अचालक गोले के कारण, इस अचालक गोले के कारण निम्न 3 स्थितियों में, इस अचालक गोले का निम्न 3 स्थितियों में विद्युत विभव की गणना करते हैं, विद्युत विभव की गणना करते हैं। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, और इसके पश्चात हम प्रत्येक जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका डेरिवेशन करने वाले हैं कि अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव कितना आएगा, अचालक गोले के सतह पर विद्युत विभव कितना आएगा, अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव कितना आने वाला है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत, अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी कि R है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R, ये बिंदु P है, और ये डिस्टेंस है वो R है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, माना कि बिंदु P गोले के केंद्र से, गोले केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन R, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 और समीकरण 1 काम में लेंगे, क्योंकि E का मान हम कहां से निकालेंगे, समीकरण 1 से ज्ञात करना है। अतः हम V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर माइनस, अब देखिए कहां से, ये यहां है, तो जो आपका आवेश है उसको
विद्युत युग्म की परिभाषा, आवेश कहां पर होगा, इंफिनिटी पर। आवेश कहां पर होगा आपका, ये पॉइंट आपका क्या होगा, इंफिनिटी। ये पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी। इन आवेश को इंफिनिटी से यहां तक ले रहे हैं, आवेश को अनंत से यहां पर ला रहे हैं, आवेश को अनंत से यहां पर ला रहे हैं, यानी ओ से कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस, बिंदु पी है आर डिस्टेंस पर है। तो आवेश को अनंत से इसके सेंटर से आर दूरी पर तक लाने में जो किया गया कार्य है वो किया गया, अगर उस बिंदु पी पर क्या होगा, विद्युत विभव होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको हम कैसे करेंगे, तो v बराबर क्या आएगा, इन्फिनिटी टू कहां तक आ रहा है, स्मॉल आर तक, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर तक, और क्या आएगा, ई इन नहीं ई आउट डॉट डी आर। समीकरण 1 से ई आउट का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई आउट का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से ई आउट का आप मान रखेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, तो v बराबर क्या आने वाला, v बराबर माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल आर, और ये आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, आर कैप डॉट डी आर। यहाँ ये डेरिवेशन वैसे से पहले वाले हम कर चुके, सेम वैसा का वैसा होगा, इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू आर। ये तो बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड क्यू कांस्टेंट है, क्योंकि डी आर की रिस्पेक्ट करना है, तो ये तो आपका आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, अंदर बच गया 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, और आर कैप डॉट डी आर को मैं क्या लिखूंगा, ओनली डी आर लिखूंगा। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं, चूंकि आर कैप डॉट डी आर बराबर क्या होगा, आर कैप डॉट डी आर क्या होगा, 1 डी आर कोस थीटा, 1 डी आर कोस थीटा, क्योंकि आर कैप की वैल्यू क्या 1 का यूनिट होता है, तो ये तो 1 हो गया, डॉट डॉट डी आर का मापांक कितना, डी आर, एंड डॉट का मतलब कोस थीटा, और यहां पर आर और डी आर सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि आर कैप और डी आर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंड cos 0 इक्वल्स टू कितना आएगा, cos 0 इक्वल्स टू 1, तो ये किसके बराबर हो गया, ओनली डी आर। तो आर डॉट डी आर किसके बराबर होगा, ओनली डी आर के बराबर हो चुका है। ओके, आगे देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, v बराबर, यहां v बराबर देखो क्या आने वाला है, माइनस क्यू अपॉन, ये आउट लिख देता हूं, बाहरी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो v आउट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास ये आएगा इंफिनिटी टू स्मॉल आर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -2 हो जाएगा, तो आर की पावर -2 डी आर, वेरी सिंपल ये है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो v आउट इक्वल्स टू आएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आता है x की पावर n dx, कितना आता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो इसको करेंगे तो v आउट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें देखिए क्या आएगा, r की पावर -2 + 1 -1, r की पावर -1 वो नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन -r, 1 अपॉन -r आने वाला है। ओके, क्लियर, इसको आगे करें तो v आउट देखिए, ये सॉरी इस पर लिमिट यहां पर लगाइए, लिमिट लेंगे इंफिनिटी टू r और इंफिनिटी टू r, ये लिमिट चलती जाएंगी, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r और इंफिनिटी टू r,
ओके, ये चीज इसके अंदर आने वाली है, तो इसको आप नोट कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हमारा बनता है। तो वेरी सिंपल है, इंटीग्रेशन है, ये सेम वैसा का वैसा है जो हमने चालक के गोले के लिए किया था, इसलिए इसको हमें रफ कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला 4 नंबर इक्वेशन आ गया, इसको लास्ट में जो इक्वेशन है उसको हम नंबर 5 देने वाले हैं, तो याद रखना हमें ये। देखिए क्या आने वाला है, तो इसको ऊपर लिख लेता हूं, क्या आ रहा है हमारे पास, वी आउट इक्वल्स टू क्या आने वाला है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर और इन्फिनिटी टू स्मॉल आर आने वाला। लिमिट लगा दी जिसमें अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, या वी आउट इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर की जगह एक बार अपर लिमिट आर है, फिर माइनस लगाइए और फिर आर की जगह लोअर लिमिट आपकी क्या है इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, या वी आउट कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। ओके, या वी आउट इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन नंबर 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि चालक के गोले के कारण उसके बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव, चालक के गोले के कारण उसके बाहरी बिंदु पर जो विद्युत विभव है वो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रहा है, दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पास रिजल्ट यहां से निकल रहा है। तो सेम रिजल्ट उसका निकला, ये रिजल्ट बिंदु आवेशी कारण से भी आ रहा था। बिंदु आवेशी कारण r दूरी पर विद्युत विभव का ये सूत्र आ रहा था। चालक गोला या गोले को से कारण भारी बिंदु पर विद्युत विभव का ये सूत्र प्राप्त हो रहा था। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है, चालक गोला या चालक गोले को जो चार्ज दिया गया वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर विद्यमान हो। ओके, तो हम दे सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि चालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी r की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत दूरी r की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमें क्या मिल रहा है, V आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। तो ये हमने बाहरी बिंदु पर यानी इस बिंदु पर हमने निकाल लिया, इस बिंदु पर हमारे पास आ गया है और इसका मैं लिख देता हूं। V आउट का हमारे पास क्या आता है, V आउट का जो फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आया है। यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, ये घटता चला जाएगा, विभव घटता चला जाएगा और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत पर। ओके, तो इसको हम करते हैं रफ एंड दूसरा पॉइंट है वह निकालते हैं कि इसकी सतह पर कितना होगा। सतह पर चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, यानी इसमें स्मॉल r किसके बराबर आ गया, चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव। तो सतह पर विद्युत विभव हम कहां ज्ञात करना चाह रहे हैं, ये पर, ये वाला पॉइंट बिंदु P आपका ये आ गया, इस वाले पॉइंट पर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। आपका सेकंड नंबर का डायग्राम आ गया, इस वाले पॉइंट पर हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, माना कि बिंदु P
गोले की सतह पर स्थित है, अर्थात R बराबर R, तो बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव समीकरण 5 से देखिए। समीकरण 5 से V सरफेस डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसमें स्मॉल r बराबर क्या कर देंगे, कैपिटल R। इसमें स्मॉल r बराबर क्या कर देंगे, कैपिटल R हम यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्या किया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, क्योंकि इस बिंदु पर याद कर रहे हैं, यहां से आते इसकी रेडियस कैपिटल R है और ये स्मॉल r होगी, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया, तो इसमें हम स्मॉल r की जगह हमने क्या यूज कर दिया, कैपिटल R। तो सतह पर ये आने वाला है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, सतह पर विद्युत विभव का मान इतना होगा। तो हमने सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लिया है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसके आंतरिक बिंदु पर, यानी अंदर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अंदर के बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा वो हमें देखना होगा। तो अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, इस बिंदु पर न ज्ञात करके, हम इस बिंदु पर न ज्ञात करके, और हमारा बिंदु कहां से ला गया, यहां पर चला गया, ये बिंदु P यहां पर आ गया। तीसरा पॉइंट, ये बिंदु P यहां पर आ गया और ये डिस्टेंस आपकी R हो गई, ये डिस्टेंस आपकी R हो गई, ये स्मॉल r ये हो गई। ठीक है, तो इस बिंदु P पर हमें याद करना है, इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि विद्युत विभव का मतलब है कि जो एकांक धनावेश है उसको अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हम क्या कर रहे हैं कि एकांक धनावेश इंफिनिटी पर रखा होता, एकांक धनावेश कहां रखा होता, इंफिनिटी पर रखा होता, और इसको अगर Q नोट है ये चार्ज, ये इंफिनिटी पर रखा, तो इसको इंफिनिटी से हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंफिनिटी से देखिए, इंफिनिटी से यहां तक लेके आए, इंफिनिटी से यहां तक लेके आए। क्या किया कि इस चार्ज को हम यहां से इंफिनिटी तक लेके आए। समझ में आ रहा, इंफिनिटी पर रखा था, Q नोट जो चार्ज था वो इंफिनिटी पर रखा था, उसको यहां तक लेके आए, और फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसको इस पॉइंट तक लेके आएंगे, ये P है, इस पॉइंट P तक यहां लेके आएंगे। समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक लेके आएंगे तो अलग होगा, और यहां से यहां तक लेके आएंगे तो क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहां पर तीव्रता अलग है और यहां पर तीव्रता अलग है। इसलिए विद्युत विभव का जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो इंफिनिटी से इस यहां तक लाने में, और दूसरा यहां से यहां तक लाने में। ओके, तो देखिए इसको हम करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारा तीसरा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, अचालक गोले की आंतरिक बिंदु पर, अचालक गोले की आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव, आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव, और इसमें क्या हो रहा है कि R है वो लेस देन कैपिटल R हो गया, क्योंकि यहां से आते की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो कैपिटल R बड़ा हो गया। तो इसमें देखिए, माना कि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित है, अर्थात R लेस देन स्मॉल r। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यह लिखते हो कि हियर स्क्वायर करके इस स्थिति में समीकरण 4, इस स्थिति में समीकरण 4 में समाकलन को 2 भागों में विभाजित करते हैं, भागों में विभाजित करते हैं। समाकलन होगा, उसके 2 भाग बनाते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा आएगा, अनंत से, पहला जो आएगा वो कितना आएगा, अनंत से कैपिटल आर दूरी तक तथा सेकेंड अनंत से कैपिटल आर दूरी तक, और दूसरा कैपिटल आर दूरी से स्मॉल आर दूरी, कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक। ठीक है, अर्थात हम v को लिखेंगे, v बराबर माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर, और माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया, 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 नंबर इक्वेशन आ गया। जो इक्वेशन नंबर 4 था उसके 2 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, एक तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक का हुआ, और दूसरा कैपिटल आर से स्मॉल आर तक का हुआ, क्योंकि यहां तीव्रता अलग और यहां तीव्रता क्या है, अलग होगा, इसलिए जो विभव आएगा वो विभव इस 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन है, इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे। इन 2 पार्ट्स को हमें करना होगा। अब ये कौन सा है, देखिए इन्फिनिटी टू आर तक, ये तो आपकी सतह वाला हो जाएगा, ये तो आपका सतह वाला हो जाएगा। तो आप देखेंगे, परंतु माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ये किसके बराबर है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू आर ई सरफेस डॉट डी आर, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये इसका वैल्यू है। ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं कि इन्फिनिटी से सतह तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात विद्युत विभव कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर आने वाला है। ओके, तो इसका हमें डेरिवेशन करना है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। चलो करते हैं, देखते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसको कई बार बहुत बार ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो बड़ा इजी में हो जाएगा। ओके, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको रफ कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। और इस इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वी इन, इसको मैं इन कह देता हूं, वी इन इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या पुट करने वाला हूं, ये वाला कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, और यहां पर आएगा माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और ये जो है ई इन, ये आपका क्या है, ई इन डॉट ई इन की वैल्यू समीकरण हमें 3 में थी, समीकरण 3 में थी, या वी इन इक्वल्स टू क्या आने वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, माइनस इस इंटीग्रेशन को लिखें तो कैपिटल R2, इसको यहां लिख देते ताकि स्मॉल आर, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर, और आर कैप डॉट डी आर। ओके, समीकरण 7 हमें याद रखना, समीकरण तो लास्ट में आने वाला है। समीकरण 7 आ गया। ये समीकरण 5 था, और v सरफेस था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये समीकरण 6 था आपका।
7 आ चुका है, यहाँ पर 8 आने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ V in इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r माइनस ये कांस्टेंट है, सारे टर्म्स, ये वाले टर्म पूरी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो Q/4πε0 r³ और ये बन जाएगा कैपिटल R टू स्मॉल r, और ये देखो r डॉट dr r बन जाएगा तो r dr, ये पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं r dr हो जाएगा। तो क्योंकि r कैप डॉट dr बराबर क्या है dr, क्योंकि ये कर चुका हूं, बार बार यहां नहीं बताने वाला, सभी में बताया है। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/4πε0 Q/r माइनस Q/4πε0 r³, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, r की पावर 2/2 और r2 r की घात 1 है तो 1 + 1 1 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें याद रखना है, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n + 1/n + 1। ओके, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, तो r की पावर 2/2 आ गया। आगे देखिए 1/4πε0 Q/r माइनस Q/4πε0 r³, ठीक है। इसका देखिए, इसको एक बार अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट r तो r²/2 माइनस का माइनस लोअर लिमिट तो कैपिटल R²/2, ये आ गया। इसको आगे और ओपन करने, सिंपल सा इसको ओपन करना, खोलना ब्रैकेट को 1/4πε0 Q/r माइनस ये आ जाएगा, देखिए Q/4πε0 r³, ये आ जाएगा r²/2, एज इट इज लिखा मैंने। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आने वाला है Q/4πε0। अब ध्यान दे दीजिए r³ यहाँ पर आ रहा है r², तो r³ से r² कट जाएगा, एक r बचेगा, यानी 1/2r 1/2r, ये आना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए क्या आएगा, क्योंकि r³ है r² है तो r² से r² बच गया, एक r बच गया, नीचे 2 है तो 1/2r आ गया। ओके, इसको आगे देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं क्या होने वाला है। v in बराबर, इसमें से 1/4π क्यों कॉमन निकालो, यानी क्यों, ये क्यों कॉमन आ जाएगा, 4πε0 सब में आ रहा है, तो क्या कॉमन निकालू, Q/4πε0 कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बच गया 1/r, क्या बच गया 1/r माइनस, यहां क्या बच गया, यहां बच गया ऊपर तो r², ये ऊपर तो क्या बच गया r², नीचे क्या बच गया 2r³, आगे प्लस, यहां क्या बच गया 1/2r। ओके, ये चीज हमारे पास है। 1/r प्लस 1/2r, ये क्या हो गया 1/r प्लस 1/2r, यानी 1/r और प्लस 1/2r, तो इन दोनों से देखिए क्या निकलेगा, v in इक्वल्स टू Q/4πε0 1/r प्लस 1/2r, कितना हो गया 1/r प्लस 2/r, 2 और 1 3/2r होगा। इसको अगर 1/r और इसको आप करके देखिए 1/r प्लस 1/2r, इनको एक बार एक साथ कर ले, और माइनस r²/2r³, ठीक है। ये इसको आगे हम और सोल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है। हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। इसको हमें सोल्व करना है, इसको तो इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लिया होगा इसको, यहाँ तो अच्छे से आप नोट कर लो ताकि इसको मैं मिटा के ऊपर लिख सकूं। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिए इस चीज को ताकि हम आगे कर सके। ओके, नोट कर लिया होगा आपने,
इसको मिटा देते हैं और देखिए हमारा लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। वेरी सिंपल डेरिवेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार डेरिवेशन इंटीग्रेशन हो रही है, इसलिए इसमें कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आने वाली है। एक दो बार करोगे तो इजी से समझ में आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। तो देखिए क्या आएगा, वी इन क्या आने वाला है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हमारे पास क्या 1 अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 अपॉन 2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, वी इन इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे तो देखो आपका 2r आ गया, 2r आ गया, तो r से r कट गया तो 2, r से r कट गया तो यहाँ 2 और 1 यहाँ आएगा 3 अपॉन 2r। इसको तो हम क्या लिख देंगे, 3 अपॉन 2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। या इसको और भी लिखना चाह रहे हैं तो v इन इक्वल्स देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है 2 आएगा तो 2r क्यूब कॉमन निकालें, 2r क्यूब, तो यहां से आएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस है r स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इक्वेशन नंबर 7 पहले आ चुका, इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमारे पास आ रहा अंदर अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। समीकरण 8 है वो अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव के सूत्र को व्यक्त करता है। तो ये लिख लीजिए, समीकरण 8 है अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु, अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है, विद्युत विभव का सूत्र है। अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये हमारे पास सूत्र प्राप्त होगा। अब इसमें एक चीज और है, अगर इस स्मॉल r बराबर 0 कर दें, अब ध्यान दीजिए, यानी गोले के केंद्र पर क्या होगा, अचालक गोले के केंद्र पर विशेष स्थिति देखिए, विशेष स्थिति अचालक गोले के केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव कितना आएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र का मतलब हुआ ये बिंदु P कहां से आ जाए, इस O पर आ जाए। बिंदु P अगर O पर आ जाएगा तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, 0। अगर स्मॉल r 0 हो गया तो समीकरण 8 में स्मॉल r बराबर 0 रख दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या आएगा, समीकरण 8 में स्मॉल r बराबर 0 रखने पर, स्मॉल r बराबर 0, स्मॉल r बराबर 0 रखेंगे तो v सेंटर आएगा, केंद्र पर आएगा, और कितना आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, 3 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन, ये तो 0 हो गया, 2r क्यूब, ठीक है, ये तो 0 हो गया, यानी माइनस 0 कर दूं, माइनस 0 कर दूं, देखिए क्या आने वाला है। तो ये हमारे पास आएगा v सेंटर, v सेंटर पर क्या आने वाला है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो गया, और 3r स्क्वायर और r क्यूब, तो 3/2 कितना आ जाएगा, 3/2r। v सेंटर पर कितना आ रहा है, v सेंटर पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2r, और 3/2 क्या हो गया, 1.5, या इसको ऐसे लिखे vc बराबर 3/2 कितना आ जाएगा, q अपॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये किसका था, ये देखो ये रिजल्ट आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r किसका है, सतह पर, तो vc, और ये कितना है, सरफेस पर, तो कितना आया, या
VC बराबर 3/2 VS बराबर 3/2 का मतलब 1.5 VS। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक नंबर 8, इसको हम 9 या 10। तो ध्यान दीजिए, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान, वेरी इंपॉर्टेंट, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान गोले की सतह का 1.5 गुना होता है। गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान गोले की सतह का 1.5 गुना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे अधिकतम विभव कहां हुआ? गोले के केंद्र पर हुआ। जबकि चालक गोले के अंदर उसके केंद्र से लेकर सतह पर एक समान था, केंद्र से लेकर सतह पर एक समान था। लेकिन इसके लिए क्या आ रहा है कि केंद्र पर विद्युत विभव जो आ रहा है, सेंटर पर जो विद्युत विभव आ रहा है वो सतह का 1.5 गुना आ रहा है। ओके, तो इस यहां पर हम लिखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और क्या लिखने वाले हैं कि समीकरण 10 से स्पष्ट है कि अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह का 1.5 गुना होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह का 1.5 गुना होता है, सतह का 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है। ये हमें याद रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन हमने किया कि अचालक गोले के कारण गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव कितना आएगा, गोले की सतह पर कितना आएगा, गोले के केंद्र पर कितना आएगा। तो सबसे अधिक कितना आ रहा है? गोले के केंद्र पर, फिर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा और अनंत पर जाकर क्या होगा? इन्फिनिटी। अनंत पर ये इन्फिनिटी होने वाला है क्योंकि यहां पर ये 1/r के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से। और इसको हम ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारा ग्राफ क्या आने वाला है। तो इसको हम रफ कर देते हैं और देखते हैं हमारा ग्राफ। तो ये, और सतह पर देखिए क्या आने वाला, V सरफेस पर 3/2 VS का आने वाला है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इन तीनों चीजों को मिटा दें। और अगर ग्राफ बनाए, V व R के मध्य ग्राफ बनाए, तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा आने वाला है। V और R के मध्य ग्राफ बनाए तो ग्राफ देखिए हमारा, इधर R ले रहे हैं, इधर V ले रहे हैं, इधर V लिया जा रहा है। ये आपका ये था, ये सेंटर, ये सरफेस, ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है। और ये आपका सेंटर पर, V सेंटर पर। ठीक है, तो V सेंटर पर जो आ रहा है ये V सेंटर पर आने वाला है, वो ये इस प्रकार से आने वाला है। तो देख सकते हैं आप, ये ऐसे ऐसे आने वाला है। ठीक है, तो ये R, ये R बराबर R। ठीक है, ये R लेस देन R, ये R ग्रेटर देन R। यहां पर V आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये सतह पर, V सरफेस पर, और V सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, Q अपॉन कैपिटल R। और VS, इधर हम ये V ले जा रहे हैं, तो VS और VS कितना आ रहा है? सॉरी VC बराबर कितना आ रहा है? 3/2 VS के, 3/2 VS के। तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ आने वाला है। तो इसको आप बना लीजिए अच्छी तरह से। ये आपका ग्राफ है, किसके मध्य? V व R के मध्य ग्राफ। ये हमारा V व R के मध्य ग्राफ है। तो ये अचालक गोलेकांड विद्युत विभव के लिए V और R के मध्य का हमारा ये ग्राफ आया है। तो ये लिख देंगे, अचालक गोले के लिए V व R के मध्य
ग्राफ। अचालक गोले के लिए V व R के मध्य हमारे पास ये ग्राफ आया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही हैं, तो इसको हम लिख भी लेते हैं। इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष फर्स्ट है अचालक गोले के केंद्र पर अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान सर्वाधिक होता है। अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान सर्वाधिक होता है तथा यह सतह पर विभव का 1.5 गुना, सतह पर विभव का 1.5 गुना है। क्लियर? सतह पर विभव का 1.5 गुना है। अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव Vs इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और तीसरा अचालक गोले के बाहर बिंदु पर विद्युत विभव दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। एंड चौथा अचालक गोले के कारण अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। तो आपसे पूछा जाए अचालक गोले के कारण विद्युत विभव शून्य कहाँ होता है, तो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव शून्य कहाँ होता है? अनंत पर जाकर होगा और कहीं नहीं होगा। सर्वाधिक उसके सेंटर पर होगा। फिर देखिए सर्वाधिक सेंटर पर है और सेंटर पर सरफेस का कितना 1.5 गुना है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता जाएगा? कम होता जाएगा और सतह के पश्चात भारी बिंदु पर जाएंगे तो तेजी से कम होने वाला है, तेजी से कम होने वाला, इस प्रकार से जा रहा है। तो ये आज हमारा काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहा है कि अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का जो सूत्र हमने 3 स्थितियों में स्थापित किया है, गोले के बाहरी बिंदु पर, गोले की सतह पर और गोले के आंतरिक बिंदु पर। और इसका ग्राफ हमारा ऐसा आया था, जबकि चालक गोले के कारण विद्युत विभव यहां से यहां तक एक समान था, सेंटर से लेकर सतह पर एक समान था और फिर ये ऐसा आया था। तो दोनों में ये अंतर है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो डेरिवेशन को अच्छे से घर पर 2-3 बार कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख के अच्छे से अपने नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और जितने भी वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं उन सभी वीडियो को नियमित रूप से सीक्वेंस से आपको देखना है ताकि आपका सिलेबस है वो अच्छे से हो जाए, आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी स्टूडेंट फिजिक्स को इस ऑनलाइन के माध्यम से जब तक अपनी स्कूल ओपन नहीं होती तब तक आप अच्छे से पढ़ लें और हम उसके पूरा इसको कंप्लीट करवाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन के माध्यम से पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कराएंगे। इसलिए अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि हमारा चैनल जितना अधिक ग्रोथ करेगा हम उतने ही अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगे और जिससे हम उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ने का मौका दे रहे हैं ताकि वो निःशुल्क फिजिक्स को पढ़ सकें और अपने कोर्स को पूरा कर सकें। ओके, तो आज इतना ही। कल हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।